इन रिलायंस और डिज्नी एक थ्री वे जेवी होता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें डिज्नी का स्टेक करीब 36.84% के आसपास है, रिलायंस का 16.34% और वायोकॉम 18 के जरिए करीब करीब 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें रहेगी। 11,500 करोड़ रुपए में एक बड़ा निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा और कुल डील की जो वैल्यू रफली 70,000 करोड़ रुपए 70,352 करोड़ रुपए के आसपास की इस जेवी की वैल्यू है। 30,000 एक्सक्लूसिव डिज्नी का कंटेंट जो कि एक्सेस पे रहेगा और नीता अंबानी जी जो कि इस कंपनी की चेयरपर्सन होंगी और उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन इस पूरी मर्ज एंटिटी के होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक मेगा डील कंसोलिडेशन के बाद जिसके पास एक्सेस रहेगी डिज्नी के कंटेंट की, हॉटस्टार के कंटेंट की, स्टार इंडिया के तमाम चैनल्स की, यानी करीब करीब 100 से ज़्यादा 120 के आसपास के जो चैनल्स हैं उनकी जो कंटेंट एक्सेस है वो अब इस ग्रुप के पास आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो मीडिया स्पेस में एक मेगा जेवी जो कि अनाउंस हुआ है और ये कुछ और आंकड़े जो कि सेक्टर से रिलेटेड है कि 2022 में 6,850 करोड़ की स्ट्रीमिंग, 2023 में 7,300 करोड़ की स्ट्रीमिंग और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये स्ट्रीमिंग रफली 30% के आसपास की CAGR, दूसरे हिसाब से 15% या 20% CAGR से 9100 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर 2025 तक छूते हुए दिखाई पड़ेगी, जो PwC की एक रिपोर्ट के हिसाब से भी एक आंकलन लगाया गया है। इसी डील पर हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग जानकारों से भी और साथ साथ नीरज जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज जी यूज़ भी करते हैं, कंटेंट यूज़र भी हैं और साथ साथ रिलायंस को ट्रैक भी करते हैं सालों से, तो इसलिए नीरज जी को बैठाया गया है कि नीरज जी जेवी भी समझेंगे और इस कंटेंट की कितनी एक्सेस होगी वो भी अच्छे से समझेंगे। हर फ्राइडे आप ऐसे भी मूवीज़ का रिव्यू करते हो OTT वाला, तो आप OTT की डील ही रिव्यू कर दो, कैसी डील लग रही है ये? मुझे तो विशेष खुशी है कि यूजर कंटेंट, 3 कंटेंट अब एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तीनों एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पूरे वेंचर को कंट्रोल करेगी क्योंकि डायरेक्टली उसके पास 16.5% 16.34% स्टेक होगा और वाईकॉम के थ्रू उसके पास 46.82% होगा, डिज्नी के पास 36.84% होगा। तो रिलायंस इसीलिए इसको कंट्रोल करेगा और एडिशनल पैसा भी इसमें करीब $1.5 बिलियन डाला जाएगा जो ग्रोथ कैपिटल के तौर पे इसको यूज़ होगी। इसको बेसिकली आप इसको मोटे तौर पे समझिए कि एक मीडिया जायंट क्रिएट हो रहा है जिसमें 3 हिस्से होंगे मेनली। एक हिस्सा होगा जहां पे स्पोर्ट्स का बड़ा बिजनेस में स्टार स्पोर्ट्स और न्यूज़ 18 स्पोर्ट्स, वो पूरे न्यूज़ 18 कह रहा हूँ मैं, TV 18 स्पोर्ट्स जो होगा, स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 ये मिलेंगे और स्पोर्ट्स की जो फ्रेंचाइजी क्रिएट हो रही है जिसमें IPL होगा, TV ब्रॉडकास्ट होंगे, बाकी फुटबॉल के हैं, बहुत सारी चीज़ों के हैं। दूसरी जो इसके अंदर वैल्यू क्रिएट हो रही है वो जो वीडियो स्ट्रीमिंग की है और द टॉप वाली, उसमें जो अपने जियो स्टूडियोज़ हैं, जियो के तमाम ऐप्स हैं, हॉटस्टार जो आप देखते हैं वो सब मर्ज होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और जो तीसरा है वो कन्वेंशनल जो TV चैनल आप देखते हैं, स्टार गोल्ड, स्टार प्लस, कलर्स, मल्टीप्लेक्स, ये सारे एक जगह इकट्ठा होंगे। तो जो तीनों स्ट्रीम है GEC के, जनरल एंटरटेनमेंट के, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी एंटिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। जिस पूरी डील की वैल्यू 70,000 करोड़ से ऊपर बैठ रही है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसके पास व्यूवर्स के तौर पर आप देखें तो करीब 75 करोड़ व्यूवर्स होंगे। और ये सिर्फ इंडिया के बता रहा हूँ मैं, जब ग्लोबल डायस्पोरा में जाएंगे, इंडियन डायस्पोरा में जहाँ पे हिंदी कंटेंट खास तौर पर लोग देखते हैं, तो वो बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। इसलिए इस पूरे स्पेस को बहुत स्पेशली इसलिए देखना चाहिए कि आपने हर सेक्टर में बड़े बड़े प्लेयर्स देखें, इस सेक्टर में देखें और ये सेक्टर अभी एकदम नेसेंट स्टेज में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहाँ कंटेंट बनता है। तो उस हिसाब से आपको डील्स मिलती हैं, उस हिसाब से आपको पैकेजेस मिलते हैं। साउथ की फिल्म आती है तो वो हिंदी में भी डब होती है, हॉलीवुड की फिल्म आती है तो वो हिंदी में डब होती है, अलग अलग भाषाओं में मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा जायंट क्रिएट हो रहा है, इसलिए इस डील की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे और हर स्पेस में क्रिएट करें। अब चूंकि आजकल ज़माना वीडियो स्ट्रीमिंग OTT इन सब का है, तो उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी आपका जो डेटा बिजनेस है वो होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि डेटा कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अनुमान के साथ 2-3 साल बाद 30-35 GB डेटा पर डे के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये डील इसलिए बहुत बड़ी विन है इस ग्रुप के लिए कि डेटा कंजम्पशन, मर्चेंडाइज कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन। अच्छा, न्यूज़ की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक अलग वेंचर है हम लोगों का, वो एक अलग बिजनेस है यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी एंटिटी क्रिएट हो रही है और इसके बहुत
बहुत फ्यूचर ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी पूरा मैदान खाली है जीतने तो के अभी लिए। तो वो आईपीएल के जो लाइव व्यूअर हम 2 करोड़ बैठे हैं, अभी 3 करोड़ बैठे हैं, Exactly. वो अलग पार्ट है जिसको हम स्पोर्ट्स पार्ट को उसको भी हम देखेंगे। आशीष भैती मौजूद है, उनसे तो हम आगे बातचीत करेंगे ही, लेकिन गौरांग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, आमतौर पे हम शाम को आपसे जब चर्चा करते हैं रिलायंस पे तो इधर नतीजे होते हैं या कुछ क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं। इस बार ये आउट ऑफ द ब्लू एक सरप्राइज डील आई है, जो डील आई है इनके नए वेंचर पे इतनी बड़ी, मतलब मीडिया स्पेस पे। आमतौर पे हम ऑयल एंड गैस पे बात होती है, हमारी टेलीकॉम पे बात होती है, रिटेल पे बात होती है, ये मीडिया पे इतनी बड़ी डील आई है। सो क्या आपकी टेक है इस डील के ऊपर? कैसे आप देख रहे हो इस डील को? क्या आपका व्यू है इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, इस मौके पर, इस मंच पर हमें आमंत्रित करने के लिए, और आपको और वाजपेयी साहब को और सभी दर्शकों को शुभ संध्या हमारे तरफ से। जैसे जानते हैं आप भी और नीरज भाई भी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी कवरेज काफी लंबे समय से रही और अक्सर तिमाही दर तिमाही, साल दर साल जो नतीजे आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। इस डील को लेकर के एक वाक्य में अगर पूरा मुझे इतिहास बताना हो तो मेरे ख्याल से भारतीय मनोरंजन दुनिया में सुनहरे अक्षरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जिस प्रकार से ये डील हुई है और जिस तरीके से आने वाले समय में मौके आएंगे सामने, न तो सिर्फ डिज्नी की जो 30,000 कांटेक्ट पॉइंट्स है उसको लेकर के, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति रिलायंस की मीडिया या फिर मनोरंजन की दुनिया में है, चाहे फिर वो हॉटस्टार हो या फिर जियो सिनेमा हो या फिर कोई दूसरा अलग माध्यम हो, और जिस प्रकार से अभी नीरज भाई भी बात कर रहे थे कि एक हॉलीवुड से फिल्म आती है उसको कम से कम 10 या 15 भाषाओं में यहाँ पर डब किया जाता है। तो आप सोचिए कि, और भारत में तो मनोरंजन को लेकर के मेरे ख्याल से एक इतिहास अपने आप में रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इस डील को लेकर के आने वाले समय में बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और खास करके खेल कूद की दुनिया में जहां पर पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की मौजूदगी है। फिर आप वो आईपीएल ले लीजिए या फिर इंग्लिश प्रीमियर ले लीजिए या फिर सॉकर लीग ले लीजिए या फिर प्रो कबड्डी ले लीजिए, किसी भी खेल कूद में मेरे ख्याल से ये सबसे आगे बढ़ता हुआ नाम होगा। क्योंकि गौरांग, इस सेक्टर में डिसरप्शंस होते हैं जब जब इतनी बड़ी डील होती है तो, और क्योंकि रिलायंस इन्वॉल्व है और एक मेगा डील इन्वॉल्व है, तो ये मान के चलें कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जो इतने इंटीग्रेटेड प्लेयर्स नहीं हैं, क्या उनके लिए डिसरप्शन बनने वाला गोइंग फॉरवर्ड? एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन बिल्कुल बन सकता है, और मेरे ख्याल से एक कहावत होती है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुमित जी, यानी कि जो सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, वही आगे बढ़ेगा और बरकरार रहेगा, और कमजोर लोग मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके हमारे नजरों के सामने से ओझल हो जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर में ये इंडस्ट्री ऐसी है, चैलेंजिंग है, अपॉर्चुनिटी है, जो सक्षम मजबूत है, जिसके पास वित्तीय ताकत है, वो यहाँ पर खड़ा रह सकता है। तो एक बड़े डिस्ट्रप्शन की तैयारी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ये बात सही है कि एक मेगा इवेंट के तौर पे इसको आने वाले समय में देखा जाएगा। गौरांग, आप क्योंकि बहुत सालों से हमसे ही जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट तो हमें ही पता है ये बात कि आप सालों से रिलायंस के ऊपर कवरेज रखते हैं और पॉजिटिव कवरेज रखते हैं, और साल दर साल, क्वार्टर बाय क्वार्टर अपने टारगेट्स को भी रिवाइज किया है आपने, ऑयल एंड गैस से लेके आज मीडिया जाइंट डील तक होते होते। सो अब आप क्या रिलायंस को देख रहे हो, जो निवेशक हैं उनके लिए, जो हाल फिलहाल में कुछ नया ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या करें? जी, मैं बात कर रहा था किसी से कि आज जो बाजार में गिरावट आई है, मेरे ख्याल से एक शॉपिंग लिस्ट जो आपने बनाई होगी खरीदारी करने के लिए, उसमें सर्वोच्चम चोटी पर अगर एक नाम आ सकता है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। और अभी नीरज भाई बात कर रहे थे डेटा को लेकर के, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जियो का कारोबार भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आरपूस और डेटा जिस तरीके से लोग खर्च करेंगे। तो एक बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो प्रेस रिलीज में लिखी हुई है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे सब्सक्राइबर को, कंज्यूमर को ये तमाम सारे जो प्रोडक्शंस हैं, फिल्म्स हैं, ये प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मैंने जैसे कहा था कि ओटीटी स्पेस भारत में अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, बहुत सारे 2-3 बड़े प्लेयर को छोड़ दें तो कोई वैसे प्रोमिनेंट प्लेयर्स नहीं है, और जो भी है उनके पास कंटेंट की बहुत कमी है। अब आपको अगर डिज्नी के साथ मिलता है जिसके पास 30,000 सॉफ्टवेयर के एसेट है, ह्यूज लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी का आपको फुल एक्सेस मिल रहा है, और आपका अपना कंटेंट है बहुत बड़ा, और वो आप भारत में सर्व कर पाएँ अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे,
और उसमें भी आप अफोर्डेबल प्राइसेस में दे दें, क्योंकि सब्सक्राइबर एक्विजिशन आपको करना है और आपके पास एक बहुत बड़ा पूल है जो ऑलरेडी आपके साथ आईपीएल के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है कि आप नंबर में आउटपेस करेंगे किसी को भी। उसके बाद आप उसका रेवेन्यू कलेक्शन सोचिए कि किस तरीके से आपको 6 महीने 8 महीने बाद आपको ये आना दिखेगा, क्योंकि जो इस पूरे डिजिटल स्पेस का कंज्यूमर है ना, उसको कंटेंट चाहिए। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि हर हफ्ते मुझे लगता है कि एक नई सीरीज देखूँ मैं, उसका रिव्यू लिखूँ मैं, तो आपको बहुत बार एक्सेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको 25 प्लेटफॉर्म पे जाके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक साथ एक जगह पे बहुत बड़ा कंटेंट मिल रहा है। जो नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंथ हम लोग मानते थे कि उनके पास कंटेंट बहुत, अब वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आ रही है आपको। तो आप देखिएगा सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो वही बात है ना कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे आप डेटा भी कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा। और डेटा कंजम्पशन तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ने वाला है 1-2 सालों में। दिन भर आप डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे अनचाहे, या वैसे तो रील देखें या कुछ भी देखें, तो डेटा कंजम्पशन तो आप कर ही रहे हैं, और उसमें आपको नया कंटेंट मिला तो आप और ज़्यादा। आप रील क्यों इतना देखते हैं? क्योंकि हर बार आपको एक नई रील दिखती है। तो न्यू यानी नया कंटेंट इज द की, और नए कंटेंट के लिए आपने टाई अप किया है तो आपके पास बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी खुल रही है। फिल्में क्या होता है, डेटेड नहीं होती हैं। आप 10 साल पुरानी भी कोई फिल्म में देखेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आपने नहीं देखी है, उसमें कोई न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई वो। इसलिए इस कंटेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने हजारों फिल्मों की लाइब्रेरी बना रखी है जिस पर रॉयल्टी लेते हैं। तो मुझे लगता है ये डील इस लिहाज से भी देखनी चाहिए। आपसे मैं और एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा नीरज जी, लेकिन आशीष जी आपसे 2 शेयर अलग अलग पूछूंगा। रिलायंस में मुझे याद है आपने टेक्निकली रिसेंटली जब वो फॉल आया था तब सबसे पहले इनिशिएट किया था बाय, और तब से आप उसे ट्रेल कर रहे हो, धीरे धीरे डीमर्जर भी हो गया और उसके बाद भी आप लॉन्ग ही हो उस पर। सो रिलायंस को लेके एक तो आपका टिप्पणी अब क्या होगा, और दूसरा आज ही, क्योंकि अनुज थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि आज जी एंटरटेनमेंट में भी मासिव सेल ऑफ आया है, 7% के आसपास डिप है। चले बाजार भी टूटा था तो उसकी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसका चार्ट कैसा देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रा व्यू दोनों तरह से बन सकता है? सो एक तरफ रिलायंस, दूसरी तरफ जी, क्या चार्ट कह रहे हैं इनके? जी एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है और एक प्रॉपर ट्रेड मिल रहा है। रिलायंस तो हमारी एनी विच वेज हर गिरावट पे खरीदारी की सलाह, और स्टॉक 20 डे पे आया तो हमें वापस एक स्वीट स्पॉट पर आ गया जहां से बाउंस देने का एक सपोर्ट जोन बन गया है वापस। तो यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी रिलायंस में, और हमें लगता है जैसे जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके बस ऊपर लेकर आना है। 2870 का एक एसएल रखकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह, और जो हमारे टारगेट्स है वो 3000 और 3100 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें राइड कर रहे हैं।